हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, देन ये रीडिंग डेफिनेटली आप देख सकते हो। लेकिन सिंस ये होगी फॉर हु एवर नीड्स इट, तो हो सकता है कि सबके साथ मैच हो सकता है सबके साथ मैच ना हो। सो जस्ट पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे टेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो इस रीडिंग में हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। दूसरा ये कि हम चार्म्स भी लेंगे जिससे हमें अल्फ़ाबेट्स का थोड़ा अंदाज़ा हो सकता है कि क्या इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। उसके अलावा ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू गिव एडिशनल गाइडेंस कि पर्सन कैसा हो सकता है आपका, जो भी जिससे भी आपकी शादी होनी है। लेट्स सी, मुझे थोड़े से कार्ड्स पुल आउट करने दो उसमें से। होल्ड ऑन। चलो जी, वी आर डन, लेट्स स्टार्ट द रीड। सो देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होएगी या फिर अरेंज मैरिज। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप कि ये वीडियो जो है वो डिलीट ना हो जाए, बिकॉज जैसा आज सुबह हुआ था, क्योंकि आई फॉरगॉट टू बेसिकली फॉर्मेट द मेमोरी कार्ड, सो हो सकता है कि डिलीट हो जाए, बट आई होप कि नहीं होए, बट लेट्स सी। सो आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, लेट्स फाइंड आउट। लेट्स बिगिन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, टू ऑफ कप्स, लव मैरिज। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये पर्सन है, इस पर्सन के साथ शादी आपका काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहेगा और फिर जाके आपकी इस इंसान से शादी होगी। ये इंसान आप जैसे इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा आपको डे वन से क्लैरिटी थी। जब आप इस इंसान से मिले, जब आपकी इस इंसान से बातचीत शुरू हुई, काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी थी कि ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। हर चीज़ जैसा आप अपने लाइफ पार्टनर में चाहते थे, आपको इस इंसान में वो सब दिखा हमेशा। लेकिन समहाउ हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो इस कनेक्शन को ना तो अंडरस्टैंड कर सका, ना ही उसके दिल में आपके लिए उस तरह से फीलिंग्स आई जैसे आपके दिल में उस इंसान को लेकर फीलिंग्स आई थी। लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें बदलेंगी कनेक्शन के अंदर और देन आपकी इसी इंसान से शादी होगी अल्टीमेटली, जब ये इंसान बदल चुका होगा, जब इस इंसान को क्लैरिटी आ चुकी होगी कि हाँ आप उसके लाइफ पार्टनर हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको बहुत लाइक आई सेड कि इनिशियली ही आपको अंदाज़ा हो गया था कि ये आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। शायद कहीं ना कहीं आपको भी एक वो चीज़ हो सकती है आपके एंड से भी, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी नहीं है, तो हो सकता है कि आपके एंड से एक क्लियर एक होता है ना कि आपको लाइफ पार्टनर में ये चीज़ें चाहिए, तो यू माइट हैव टिक देम ऑफ कि हाँ इस पर्सन में ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक 100% क्लैरिटी शायद आपको भी नहीं थी, बट वो एक आइडियल पर्सनालिटी के जैसे आपको लगा फॉर श्योर। ग्रेजुअली आपके दिल में इस इंसान के लिए फीलिंग्स बनी, प्यार हुआ, एंड देन अल्टीमेटली आपको लगा कि यही आपका लाइफ पार्टनर होएगा और इसी से आपने शादी करनी है। एंड अल्टीमेटली आपकी शादी उसी इंसान से हो रही है जिसको आप बहुत प्यार करते हो। समहाउ डिलेज हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी की एनर्जी से मुझे डिलेज नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है कि आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी लॉन्ग चला हो बिफोर यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। लेकिन डेफिनेटली ये लव मैरिज होगी, ये अरेंज मैरिज नहीं है। और कहीं ना कहीं जो वाओ, देयर कम्स द एम्प्रेस। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक इंसान ने ये मैनिफेस्ट किया है, जो कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप होगी, क्योंकि यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। तो मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट करोगे इस कनेक्शन को, अपने पर्सन के अंदर जो चेंज आप चाहते थे कि वो भी आपको उसी तरह से देखे जैसे आप उसको देखते हो। कहीं ना कहीं यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट चेंज इन योर पर्सन, और आपकी लव मैरिज ही होगी आपके स्पेसिफिक समवन के साथ। कहीं ना कहीं आपको एक इनर कॉलिंग रही थ्रू आउट, चाहे आपके पर्सन से आपकी बात हुई नहीं हुई, जो भी चला बीच में, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हुआ होगा आपके कनेक्शन में बिफोर यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पार्टनर, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो आपका सोलमेट है और आप उससे डेफिनेटली मिल चुके हो। मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी उसके साथ हैं या फिर डिटैचमेंट में चल रहे होंगे अभी, लेकिन आपको बहुत क्लियर पिक्चर पता है कि यही इंसान है जिससे आपकी शादी होनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इट्स गोना बी अरेंज मैरिज, लव मैरिज ही होगी। बट जो आपका
अफेयर से लेके शादी का जो सफ़र होगा वो काफ़ी टफ रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इट्स गोना बी एन ईजी वन। लोगों की वजह से नहीं, आप दोनों की अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कनेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। आप कुछ और तरह से चीज़ों को देखते होगे और आपका पर्सन किसी और तरह से। तो लव मैरिज है फॉर श्योर, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद। सो देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है, उसके बाद या पहले नेचर देख लें। चलो अब ओरेकल मैसेज पहले देखते हैं एक, और उसके बाद फिर नेचर चेक करते हैं पर्सन का। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। ये जो भी आपका पर्सन है ये आपको प्यार करता है, और चाहे अभी आपकी अटैचमेंट है या चाहे आप साथ में हो, कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में आपके लिए उसी तरह का फीलिंग, उसी तरह का प्यार है जैसा आपके दिल में इस इंसान के लिए है। पहले की चीज़ें पता नहीं, लेकिन अब वो सेम फील करता है जैसा आप उसके लेकर फील करते हो। सोलमेट कनेक्शन है फॉर श्योर। सो देखते हैं आपके पर्सन का नेचर और कैसा हो सकता है। जो चीज़ें कुछ हमने शुरू में बात की, लेट्स फाइंड आउट कि और क्या हमें अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके पर्सन के नेचर के बारे में। फैमिली पर्सन होगा, बिल्कुल कंप्लीटली फैमिली पर्सन होगा राइट ना। हो सकता है इसका फैमिली के साथ इतना अच्छा कोई ख़ासा किस्म का बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन जब इसकी शादी हो जाएगी ये इंसान बहुत फैमिली किस्म का, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेगा। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी होगा। आपको शायद दिखता नहीं होगा, आपको लगता होगा बहुत ही फ्लर्टेशियस किस्म का इंसान था या है। कहीं ना कहीं इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, शायद इक्वली एज यू आर कनेक्टेड टू योर गॉड, कनेक्टेड टू योर सोर्स, और नेचर स्पिरिचुअल होगा, रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल होएगा। और इसका नॉलेज बहुत होगा बाकी सब चीज़ों में भी। एक वो चीज़ नहीं होगी कि एक कुछ लोग होते हैं जिनका हर चीज़ में नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, उस तरह का इंसान होगा जो कि जिसको सब किसी भी जगह पे इसको बिठा दोगे ये उसके बारे में अच्छे से बात कर सकता होगा। somebody who is very mature, somebody who is very जिसके पास इंफॉर्मेशन की भरमार होगी, उस तरह का इंसान होगा। थोड़ा आइसोलेटेड किस्म का इंसान भी हो सकता है, थोड़ा जिसके जिसके इतने सारे फ्रेंड्स नहीं हो, इतने सारे लोग नहीं हो जिनसे ये बातचीत करता हो। काफ़ी टाइम से इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और न था, न है, न होगा। काफ़ी हद अगर आपकी बातचीत हो रही है प्रॉपर वे में या नहीं भी हो रही, या जितना भी, मुझे लगता है कि जब आपकी शादी होगी इस इंसान से, तो इस इंसान के और अगर आपके बीच में इस तरह की क्लैरिटी या चीज़ें सही नहीं भी चल रही होंगी, तब भी आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं होगा। उस तरह का फेज़ भी आएगा आपके कनेक्शन के अंदर, जहाँ पे शायद आप कहने को आप सिंगल हो, कहने को ये भी सिंगल है, लेकिन डीप डाउन यू बोथ नो कि आप दोनों एक साथ होगे इन फ्यूचर। और कहीं ना कहीं आपका काफ़ी अरसा एक दूसरे के साथ रहेगा, बिफोर यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। कुछ साल एटलीस्ट फॉर श्योर होंगे, 5 से 7 साल का टाइम मुझे लग रहा है, इससे कम भी हो सकता है, 2 से 3 साल से ऊपर, 2 मिनिमम होगा, लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए 5 से 7 साल का फ्रेम होगा जो आप एक दूसरे के साथ गुजारोगे। कहीं ना कहीं आपने अपना एक लाइफ का हिस्सा इस इंसान के साथ स्पेंड किया होगा, चाहे ऑन एंड ऑफ ही सही, लेकिन किया होगा। लव मैरिज है फॉर श्योर। और जो भी इंसान है बहुत जितना आप इस इंसान को प्यार करते हो राइट नाउ और आपको लगता है कि ये बिल्कुल नहीं करता, ट्रस्ट में ये इंसान आपको उससे बढ़कर प्यार करेगा जितना लाइफ में शायद आपने कभी से किया हो। लेट्स सी द चार्म्स नाउ, लेट्स सी द चार्म्स हैज टू ऐड टू द रीड। सो हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। एक्स हो सकता है आपका एक्स हो, और उसके अलावा वी डू हैव एम और एन। आपका नाम इनिशियल, आपके पर्सन का नाम इनिशियल भी हो सकता है। डेफिनेटली आपका काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपका एक्स हो। आप लोगों का बहुत एडिक्टिव कनेक्शन रहा होगा, और शायद अब भी है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार, फीलिंग्स का, शायद वो एक हाइड की हुई चीज़ थी या है स्टिल, लेकिन आपकी शादी डेफिनेटली इस इंसान से होगी। बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ग्रो करोगे। आपका पर्सन शायद या आप खुद भी काफ़ी हद तक इस कनेक्शन से शायद भागते रहे होगे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, लाइक आई सेड इनिशियली, कि मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट करोगे इस इंसान के अंदर ये चेंज, और इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर। काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जीज रहेगी, बट अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट यू वांटेड। एफर्मेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगी इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए, सो मेक श्योर कि यू मेक सम एफर्मेशंस अराउंड दिस कनेक्शन एज वेल।
वो ट्राई करो कि आप बैक एंड फोर्थ जाना बंद कर दो, क्योंकि काफ़ी हद तक शायद आप या आपका पर्सन जो है काफ़ी हद तक भागता था इस कनेक्शन से, या आप भी शायद कभी कभी भागते हो इस कनेक्शन से, थिंकिंग की चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन जस्ट स्टॉप दैट नाउ, क्योंकि अल्टीमेटली यू बोथ आर इट्स टाइम टू कम टुगेदर एंड बी हस्बैंड एंड वाइफ। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।